हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा दिन मैंने पूरा प्लान किया हुआ है। काफ़ी टाइम से मैं इस दिन का वेट कर रही थी। कुछ दिन पहले काफ़ी बल्क में मैंने टमाटर और प्याज मंगाए थे ऑनलाइन और वो सुबह सुबह आ गए हैं। इवान स्कूल चला गया है, ओडेन ऑफिस चला गया है, तो मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह शांति से अपना काम स्टार्ट करूँगी। अभी बस मैं नॉर्मल फेस वॉश से अपना मुंह धो रही हूँ। उसके बाद मैं एक स्क्रब लगा रही हूँ। ये मैंने इंडिया से मम्मी से मंगवाया था, वॉलनट स्क्रब। इससे डेड स्किन वगैरह निकल जाती है। उसके बाद मैं एक फेस पैक लगाती हूँ यूजुअली जब मुझे टाइम मिलता है। मेरा खुद का बनाया हुआ मसूर दाल का फेस पैक। इसमें मसूर दाल के अलावा कुछ नहीं है। इसको मैं ऐसे हाथ में पानी से मिला के लगा देती हूँ ताकि कोई कटोरी वगैरह गंदी नहीं हो। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मुझे स्किन केयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है क्योंकि हमेशा बर्तन, कपड़े, खाना पीना यही चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा टाइम मेरा जाता है खाना बनाने में। और आपको पता है मैं इंडियन कुकिंग के बिना तो रह नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं बल्क में कुछ करी क्यूब्स बना के रखूँगी फ्रीज़र में। ये मैंने कुछ 4 से 5 किलो टमाटर और 4 से 5 किलो प्याज मंगा लिए थे ऑनलाइन, क्योंकि बल्क में मंगाते हैं तो सस्ते भी मिलते हैं और अच्छे क्वालिटी भी मिलते हैं, क्योंकि फार्मर सीधा भेजता है यहाँ पे। ये ऑनलाइन मंगाना थोड़ा सा गैम्बल ही होता है, क्योंकि कई बार बहुत ही अच्छी क्वालिटी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। पर मेरे साथ कई बार ऐसा भी हुआ है कि डिलीवरी में कई दिन लग गए थे और तब तक सब्जी खराब सी हो गई थी। तो ये प्याज जो है मुझे काफ़ी सारे अच्छे लग रहे हैं और कुछ कुछ पिलपिला गए हैं। इनको छांटना पड़ेगा या काटना पड़ेगा, अदरवाइज तो ओवरऑल अच्छे ही हैं। ये निकले हैं 4-4.5 किलो। और ये टमाटर वाले डिब्बे में से मुझे स्मेल सी आ रही थी, सड़े टमाटर वाली। तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे टमाटर सड़े हुए निकलेंगे, लेकिन ये एक ही निकला है खराब अभी तक। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये थोड़ा पिलपिला हो गया है। आई होप कि एक ही खराब हुआ हो। ओके फाइन, ओके फाइन। यार जैसे जैसे मैं टमाटर खोलने लग रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और 1-2 टमाटर ही था जो पिलपिला था और सिर्फ एक ही था जो सड़ा हुआ निकला। बाकी के सारे इतने फर्म और इतने अच्छे हैं। एक टमाटर में ऐसे कट लगे हुए हैं बस, लेकिन वो कट ही हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। और देखो कलर कितना सुंदर है इनका। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि दीदी फ्रोज़न फूड ख़राब होता है, आपको फ्रेश बनाना चाहिए। उसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दूंगी। तो ये कुछ है, मेरा सामान आया है। 4-5 किलो अनियंस है, 4-5 किलो टमेटोज हैं। एक ही टमेटो खराब निकला। लास्ट टाइम है ना, आधे से ज़्यादा दब गए थे, पिचक गए थे, तो मुझे रिफंड मिल गया था फुल। लेकिन मैं एक टमाटर के लिए किसी को परेशान नहीं करने वाली हूँ। तो एक्चुअली ये करी क्यूब्स वाला आइडिया मैंने 2-3 NRI व्लॉगर्स के वीडियोस में देखा था। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग करते हैं ये चीज़ अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए। तो मैं भी आज ट्राई करके देखती हूँ कैसा होता है। फ़िलहाल तो मैं टमाटर धो रही हूँ और ये मेरी परात जो है ना बहुत डगमगा रही थी, तो मैंने साइड में इसका ये पट्टा लगा दिया है, कटिंग बोर्ड। तो ये एकदम स्टेबल हो गई है। एक्चुअली चाइना में ना मिट्टी एकदम बेकार है, तो ये लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके ही कुछ उगा पाते हैं। आज मेरा फॉर सम रीज़न मूड बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से शाम तक मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, कुछ और काम मैंने निकाल के नहीं रखा है। जब भी मुझे कोई बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम करना होता है तो मैं बैकग्राउंड में कोई मूवी वगैरह चला देती हूँ या कोई यूट्यूब वीडियोस चला देती हूँ लैपटॉप पे, और देखते देखते सुनते सुनते काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस प्याज के जो गले हुए पार्ट्स हैं वो निकाल रही हूँ। और इतने ज़्यादा गले हुए नहीं हैं प्याज, कुछ कुछ हैं 2-4 जिनकी बाहर की लेयर गली हुई है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं फ्रोज़न क्यूब्स क्यों बनाना चाहती हूँ और रोज़ फ्रेश बनाने से मेरी क्या दुश्मनी है। तो एक्चुअली मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है। काफ़ी लोग हैं जो खाने को ट्रेडिशनल वे में अप्रोच करते हैं, वो लोग इसके एकदम खिलाफ होते हैं कि फ्रिज वाला फ्रीज़र वाला खाना नहीं खाना चाहिए। और जितनी मैंने इसकी साइंटिफिक रिसर्च की है उसमें यही पाया है कि फ्रोज़न फूड में कोई ख़राबी नहीं होती और फ्रेश और फ्रोज़न में 19-20 का ही फ़र्क होता है। मैं पर्सनली काफ़ी फ्रोज़न फूड खाती हूँ और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं हुई, डाइजेस्टिव इश्यूज भी मुझे कभी नहीं रहे हैं। तो मुझे फ्रोज़न फूड्स के सारे प्रोज नज़र आते हैं, जैसे इससे कन्वीनियंस कितनी हो जाती है, आपका टाइम कितना बचता है, आप बल्क में अच्छी अच्छी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हो, न्यूट्रिशन को लॉक कर सकते हो, अगर अच्छे टमाटर मिले तो उसकी प्यूरी बना के रख सकते हो। अब मैं सोच रही हूँ उसको बड़े स्केल पे करती हूँ।
जैसे नॉर्मली हम कुकिंग करते हैं इंडियन, उसमें हम प्याज भूनते हैं, टमाटर भूनते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट डाल के भूनते हैं। इन सबको बनाने में, काटने में भी टाइम लगता है, प्याज को ब्राउन करने में भी आधा घंटा चला जाता है, और खूब सारे बर्तन और गंदे होते हैं इस प्रोसेस में। तो अगर मैं करी क्यूब्स बनाती हूँ तो इससे ये सारी प्रोसेस मेरी इतनी शॉर्ट हो जाएगी। जैसे मुझे प्याज नहीं काटने पड़ेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, प्याज को भूनना नहीं पड़ेगा, टमाटर नहीं काटने पड़ेंगे, बार बार ये सब लाना नहीं पड़ेगा बाजार से, क्योंकि हर 2-3 दिन में ये खत्म हो जाते हैं। और बल्क में लेने से बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान भी बहुत रीजनेबल मिल जाता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं बल्क में सारे टमाटरों को स्टीम कर लूँगी इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग एंड ऑल। तो उससे ना इवनली सारे टमाटर कुक हो जाएंगे, और स्टीम करना ज़्यादा बेटर होता है। आई थिंक कलर भी ज़्यादा बेटर रहता है उससे। ऐसे 1-2 चीरे लगा रही हूँ मैं सारे टमाटरों पे, और मैंने डंपलिंग वाला स्टीमर यूज़ किया है यहाँ पे। तो ऐसा बड़ा वाला मेरे पास थैंकफुली रखा हुआ था, नहीं तो थोड़े थोड़े टमाटर ही स्टीम कर पाती मैं एक बार में। अभी इसमें ना सारे के सारे एक ही साथ चले जाएंगे। तो मैंने इतने टमाटर ले लिए हैं, 3 केजीज तो होंगे ही कम से कम। और ये 1 किलो टमाटर मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ, क्योंकि ये इतने फ्रेश और इतने फर्म हैं। और फ्रिज में कुछ सुपरमार्केट वाले पुराने टमेटोज पड़े थे, उनको मैं निकाल के आज यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़े पिलपिला रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये जो नए वाले हैं, ये टमेटो एंड सुपरमार्केट का महंगा टमेटो, लुक एट द डिफरेंस। दैट्स व्हाई आई बाय ऑनलाइन ना, अच्छी डील मिलती है बहुत, लाइक हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं इनको फ्रिज में रखने वाली हूँ। अब मैं नए वाले कुछ टमेटोज को बास्केट में डाल ही रही थी कि देखा ओडिन भी आ गया। स्नैक्स का शौकीन ओडिन आज भी बहुत सारे स्नैक्स लेके आया है, जिनको मैं नहीं खाने वाली हूँ, यही खाने वाला है। डोनट्स, डम्पलिंग्स, 2 अलग अलग टाइप की नई आइसक्रीम, ये सब मुझे अभी फ्रिज में रखना पड़ेगा। दूध की बोतल, एक और आइसक्रीम है, मुझे मेल्ट हो जाएगी, मुझे रखनी पड़ेगी। ओडिन आ गया है वापस, जैसा कि आपने देखा। वो बना रहा है डम्पलिंग्स। आजकल वो लंच में यही खा रहा है रोज। एक बार उसको किसी चीज का मन करता है तो कई दिन तक वो सेम चीज उसी टाइम पे खाता है, जैसे पहले पिज्जा का हुआ था। ओडिन अब चला गया डम्पलिंग्स लेके अपने रूम में, और मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने अभी एक ट्रैवल ब्लॉग चला दिया है। अभी मैं बस इन बड़े बड़े प्याजों को चंक्स में काट के चॉपर में डाल के चॉप करने वाली हूँ बल्क में। तो ये बड़ा वाला चॉपर इसीलिए लिया है मैंने, कभी 4-5 प्याज एक साथ काटने हो तो इसमें डाल दो, बस 5 मिनट में काम हो जाता है। थोड़े मीडियम टू बारीक में मैंने चॉप कर लिए हैं प्याज, कुछ कुछ पीसेस बड़े रह गए हैं, चलता है। और ऐसे एक एक करके मैं सारे प्याज़ों को, सारे अनियंस को चॉप कर देने वाली हूँ। या मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि ओडिन बिल्कुल बात नहीं करता है, कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो एक्चुअली वो बात करता है, लेकिन कैमरा के सामने बहुत कैमरा कॉन्शियस हो जाता है। तो अगर उसको कोई कैमरा दिखता है तो एकदम शांत हो जाता है, और गलती से कभी नहीं दिखता तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो वो बातें कर रहा है, और मैं यहाँ पे टमाटर को ठंडा करने के लिए रख रही हूँ उससे बात करते करते। मैंने पहले सोचा था कि छिलके उतारूं कि नहीं, क्योंकि हम नॉर्मली छिलका नहीं उतारते ना टमाटर का ग्रेवी बनाते वक्त। लेकिन आज मैं इतना बल्क में बना ही रही हूँ तो सोचा इतनी मेहनत कर ही लेती हूँ। छिलके उतारने से बस ग्रेवी थोड़ी स्मूथ बनेगी, शायद ज़्यादा टेस्टी बने। छिलके का वैसे भी कोई टेस्ट तो होता नहीं है। और ये टमाटर देखो, छिलके के अंदर भी उतना ही लाल है जितना बाहर लग रहा है, एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा लाल है ये। और बिल्कुल भी मैं टोमेटो जूस वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। जितने भी छिलके निकले थे उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया एक साथ। कुछ दिन पहले मैंने छिले हुए लहसुन ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, वो भी मेरे परसों आ गए थे और फ्रिज में रखे हुए थे 2 दिन से। तो वैसे तो मैंने 1 किलो लहसुन मंगाए थे, लेकिन मुझे लगता है आज की जो रेसिपी है करी क्यूब्स वाली, उसमें सिर्फ 250 ग्राम ही मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि 3 किलो मैंने प्याज लिए हैं, 3 किलो टमाटर लिए हैं। उसमें मैं 200 या 250 ग्राम से ज़्यादा लहसुन नहीं यूज़ कर सकती, और अदरक मैं लहसुन से भी कम यूज़ करने वाली हूँ।
अब मैं बस थोड़े से लहसुन को ही साफ करके रख रही हूँ यहाँ पे। अदरक तो मैं खरीदना ही भूल गई, लेकिन लकीली इतना सा अदरक फ्रिज में रखा हुआ था जो ओडिन लेके आया था, तो मुझे लगता है आज की रेसिपी के लिए काफ़ी रहेगा इतना। तो ये हो रहा है मेरे किचन का हाल, इतना सारा सामान फैल गया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर दी अपनी। तेल का तो हिसाब मुझे पता नहीं कितना लेना चाहिए, मैं बस खूब सारा तेल ले रही हूँ जिससे कढ़ाई भर के प्याज सारे भुन जाए और कढ़ाई भर के ग्रेवी बन जाए। और ऐसा मैंने पहले कभी किया भी नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम ही है, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। मैं बस अपने अनुमान से प्याज ऐड करते जा रही हूँ। तेल खूब सारा अभी भी तैर रहा है ऊपर, तो जब तक तेल दिखना खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। इससे पहले ना मैंने बल्क में बहुत कम बार कुकिंग की है, एक आध बार तो मैंने बिरयानी खूब सारी बनाई थी, तब मैंने इतने प्याज तले थे। और 4 साल पहले जब इवान का फर्स्ट बर्थडे था तो मैंने 7-8 लोगों को बुलाया था, और खाना कम नहीं पड़ना चाहिए सोच के मैंने कम से कम 20-30 लोगों का खाना बना दिया था। ये प्याज जब कम तलते हैं हम तो कितने अच्छे परफेक्ट ब्राउन और क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन अभी क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है ना, ये उबल भी रहे हैं तल भी रहे हैं, तो ये ना थोड़े सॉफ्ट से लग रहे हैं, ज़्यादा इजीली ब्राउन भी नहीं हो रहे, बस कैरेमलाइज हो रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, बट जैसे भी है मैं अपना दिल छोटा नहीं कर रही। इन्हीं के साथ मैं बहुत अच्छी करी बनाने वाली हूँ, मैंने सोच लिया है। इवान भी आ गया है, ओडिन इवान को लेके आ गया है। What happened? Because I made an airplane fall, my teacher took my airplane and they threw it in a garbage box and broke it. Oh. Broke my airplane and me. आप लोगों ने देखा कि इवान कैसे रोते रोते आया है स्कूल से वापस। कई बार ऐसा होता है कि वो रोते रोते आता है। शुरू में तो मुझे बहुत दुख होता था कि इवान के साथ क्या हो गया, लेकिन फिर अब मुझे ना टीचर के साइड से भी सोचना पड़ता है, इवान के साइड से भी सोचना पड़ता है। हो सकता है टीचर की गलती ना भी हो, मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा कि इनको वर्कशीट जो मिलती है उसको यूज़ करके वो कुछ बनाने लग गया होगा और टीचर ने गुस्सा करके उसका प्लेन फाड़ के फेंक दिया। और इवान को प्लेन बनाना आता भी नहीं है, तो पता नहीं क्या बना के खेल रहा था वो। जो भी है, अगर बच्चे बीच में शैतानी करते हैं तो टीचर डांटते ही हैं। मैंने थोड़ी देर में इवान को शांत करा दिया गले वले लगा के, और वापस अपने कुकिंग प्रोजेक्ट में लग गई हूँ, जो कि मुझे लगता है शाम तक चलेगा। अभी मैंने डच ओवन भी निकाल लिया है, क्योंकि कढ़ाई मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा भर जाएगी अगर मैं टमाटर और दूसरी चीज़ें डालूंगी इसमें। और जो प्याज भुने हैं मैंने उनको दोनों में इक्वली डिवाइड कर दिया है। और ऊपर ऊपर इतना सारा तेल तैर रहा था, तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ, एक्स्ट्रा जो तेल हो रहा है उसको। और आप देखो ये पूरा ग्लास कंटेनर भर गया है एक्स्ट्रा तेल से। इतने सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनने में मुझे कम से कम 10 मिनट तो लग ही गए, और ऐसा कुछ दिख रहा है हलवे जैसा। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो कि होगा मेरी रेसिपी का लास्ट स्टेप। और कितना तड़कीला भड़कीला लाल कलर आया है टमाटर का। आज का दिन आप देखो तो बहुत लंबा रहा। मैं सुबह से लगी हुई हूँ इस काम में, लेकिन काम काफ़ी आसान है। बस चीज़ों को कढ़ाई में डाल के इनको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, पकाते रहना है बस। ओडिन का भी डिनर टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ शाम के 5-6 बजे लोग डिनर कर लेते हैं, तो उसको गैस एक चाहिए थी फ्री, तो मैंने एक अपना जो डच ओवन है वो बाहर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे साइड में वो कुकिंग कर रहा है। इतने सारे टमाटर खरीदे मैंने, उसका ये फ़ायदा उठा रहा है। आज ये भी कोई टमेटो बेस्ड डिश ही बना रहा है।
अभी बस उसने तेल में लीक्स डाले खूब सारे काट के और उसमें टमाटर डाल दिए। ओडिन भी सोच रहा है कि जब से वो घर आया है दोपहर में तब से मैं कढ़ाई चलाए ही जा रही हूँ। बीच बीच में मैं बाहर की प्रोग्रेस भी देख रही हूँ, दोनों कढ़ाइयों को मैनेज कर रही हूँ। और ओडिन ने कुछ नॉनवेज डाल दिया है इस टोमेटो सूप में। अभी उसका कॉफ़ी बनाने का मन कर रहा है क्योंकि आपको पता है वो डिनर लंच के साथ कॉफ़ी पीता है साथ में। ये ओडिन ने मुझे खुद ही बताया था कि अच्छे कॉफ़ी की निशानी होती है कि जब वो मशीन से निकल के आती है तो इतना सारा झाग होता है, इसका मतलब है कॉफ़ी में थोड़े अच्छे ऑयल्स वगैरह हैं। ये रही मेरी कॉफ़ी, कितनी अच्छी लग रही है देखो। इसमें अभी दूध डाल दिया है। अब ये ना पक गया है, इसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं इसका ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, ठंडा होने के बाद ही मैं फ्रिज में डालूंगी इसको। और पूरे दिन किचन में खड़े खड़े कढ़ाई चलाने के बाद बहुत मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने में। शाम के 6 बज रहे होंगे और ओडिन अभी डिनर खाने बैठ गया है। उसका सूप तैयार हो गया है और आज मैंने आपको दिखाया था सुपरमार्केट से जो डोनट्स लाया था, डोनट टाइप की ब्रेड, उसी को वो सूप में डिप करके खाएगा और मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा था। ये सिलिकॉन के मोल्ड्स भी 2-3 दिन पहले आ गए थे जो मैंने पैक्ड ही रखे थे। मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ करी क्यूब्स बनाने के लिए ही लिए थे और काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। आई थिंक 60-70 रुपीज़ के ये 2 मिल गए। इसमें पता है एग्जैक्टली उस साइज़ के करी क्यूब्स बनने वाले हैं कि भाई अगर मैं एक क्यूब निकाल के यूज़ करूँ तो 2 लोगों का खाना हो जाए एक टाइम का। तो बहुत ही एकदम परफेक्ट साइज़ है। I will help you. Look at this. Yes, yes. What is that ice cream is? New ice cream. What the smell? Okay, you eat, go. एक छोड़ के सब कुछ भर गया है। 15 टाइम्स करी बन जाएगी इसमें, पूरी खाली हो गई है कढ़ाई। मुझे लगता है रात भर मैं यही करने वाली हूँ क्योंकि मैं एक बार फिर से और करी बनाने वाली हूँ बचे हुए टमाटरों की। यहाँ पे और टमाटर की प्यूरी रखी हुई है, गार्लिक भी बचे हैं, ये तेल मैंने निकाल लिया था। तो अब मैं रात को ना थोड़ा देर जाग कर ये सब पका दूंगी। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी कम है। फ्रीजर में जगह बना के ऐसे स्टैक करके रख दिया है मैंने। A few hours later. कुछ घंटों बाद मैंने बचे कुचे सामान की भी करी बना दी और ऐसी बनी है, थोड़ी सी लाइट कलर की बनी है इस बार क्योंकि शायद टमाटर कम थे। अब मैंने सोचा है कि इसके साथ कुछ अलग करती हूँ। मेरे पास एक जर्मन हैंड ब्लेंडर रखा हुआ था काफी सालों से जिसको मैं कभी यूज नहीं करती, उसको आज यूज कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने ट्राई किया यूज करने का और ये है ना टूटने लग गया, यानी इसका ब्लेड ही निकल के गिरने लग गया। कितनी अजीब बात है कि जब मैं चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ तो बहुत साल चलते हैं और ये जो जर्मन ब्लेंडर मैंने लिया इतना महंगा, वो 2-3 यूज के बाद ही टूट गया। तो एनीवेज रात के 8 बज गए हैं। मैंने ग्रेवी को आधा ही पीसा, वैसे ही मैं रखने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे इवान के लिए और मेरे लिए कुछ बना दिया है। तो मैंने अपने लिए जो इंडोमी मैंने खरीदा था उसमें सब्जियां वगैरह मिला के कुछ बना दिया, उसके साथ 2 अंडों का आमलेट भी बना दिया है, बहुत ही फ्लफी सा। इवान के लिए भी मैंने गाजर, कॉर्न और बहुत सारी सब्जियां मिला के एग फ्राइड राइस बना दिया, लेकिन उसको राइस बिल्कुल पसंद नहीं है तो पता नहीं खाएगा कि नहीं। आजकल ये YouTube पे फिल्टर्स चेक करता रहता है, अलग अलग फिल्टर लगा के देखता रहता है, मुझे भी दिखवाता रहता है। What? You like this? The next day. आज फिर से एक नॉर्मल वीक डे है। ओडिन इवान को लेके स्कूल जा रहा है। सारे करी क्यूब्स फ्रीज हो गए हैं तो मैं इनको निकाल के एक एक करके जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ। और याद है आपको कल रात को मैंने एक कढ़ाई भर एक्स्ट्रा ग्रेवी और बनाई थी, उसको मैंने बाद में अपने बड़े वाले ब्लेंडर में पीस लिया था और फ्रिज में सीधा ब्लेंडर को रख दिया था। अभी उसे भी मैं जमा रही हूँ मोल्ड्स में डाल के। कुछ दिन पहले स्क्रॉल करते वक्त ऑनलाइन मुझे ये स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स मिले थे जो कि बहुत ही अच्छे लगे थे मुझे।
ऐसे है ना होटल्स वाले यूज करते हैं, तो मैं देखा करती थी टीवी पे। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे मुझे मिल गए और बहुत लाइट वेट होते हैं और इनको बस मैंने फ्रिज में सामान रखने के लिए लिया है। तो आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि आपको मैं दिखाऊं जो करी क्यूब्स मैंने बनाए थे उनको यूज कैसे करने वाली हूँ मैं फ्यूचर में। जो कल का तेल बचा हुआ था वो मैं यूज कर रही हूँ। थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और थोड़ा सा दगड़ फूल। ये चिकन थाई के पीसेस हैं। सीधा मैंने इसको तेल में डाल दिया फ्राई करने के लिए। तो ये एक नई तरीके से मैं बना रही हूँ और इसमें थोड़े से प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च या बड़ी वाली हरी मिर्च होती है वो मैं ले रही हूँ। कल रात को आई रियलाइज कि मेरे पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने बैड न्यूज नाम की एक मूवी लगा के रख ली है अभी बैकग्राउंड में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, जीरा पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ और धनिया पाउडर जो कि मेरे पास खत्म हो गया था तो मैंने पैकेट खोला है उसका। या मूवी सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बेकार टाइप की लग रही थी, बहुत ही बोर हो रहा था मुझे। बट एनीवेज ऐसे चला के रखी है टाइम पास के लिए। बहुत टाइम बाद हिंदी मूवी देख रही हूँ। जो थोड़ी देर पहले मैंने करी क्यूब्स फिल किए थे वो वाली ग्रेवी थोड़ी सी लगी रह गई थी ब्लेंडर में, तो उसको पानी के साथ घोल के मैं डाल रही हूँ। अब बेसिकली एक करी क्यूब में जितनी करी बननी चाहिए उतनी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और कुछ दिन पहले ना मैंने पूरा कसूरी मेथी का पैकेट फेंका क्योंकि उसमें फंगस लग गई थी। जब भी मैं इंडिया से लाती हूँ कसूरी मेथी खराब हो जाती है क्योंकि शंघाई में ना बहुत ह्यूमिडिटी है, इसलिए मुझे एक नया पैकेट खोलना पड़ा आज। और इसको मैं एयर टाइट ग्लास जार में रखने वाली हूँ। इस ग्लास जार में पिकल्ड गरकिन्स खरीदे थे हमने, जो कि खीरा होता है पिकल किया हुआ विनेगर में, तो वो मैं रख लेती हूँ हमेशा, फेंकती नहीं हूँ और उसको ऐसी चीजों में मैं यूज करती हूँ। एकदम ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे इस पूरी रेसिपी को बनने में, बिकॉज ऑफ दैट ग्रेवी का क्यूब या ग्रेवी का जो मिक्सचर है। चिकन को फ्राई होने में लगे 5 मिनट और बाकी 5 मिनट लगे मुझे ग्रेवी के साथ चिकन को फ्राई करने में। रोटी बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था आज, तो मैंने ये फ्रोजन पराठे को कर दिया फ्राई, जो यहाँ का चाइनीज वाला मिलता है। अभी मैं कोई और मूवी सर्च कर रही हूँ प्राइम वीडियो पे, और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितना अच्छा चिकन बना था। इतना अच्छा तो एकदम स्क्रैच से बनाती हूँ तो भी नहीं बनता है, और इतने जल्दी बन गया तो उसको खाने में मुझे और खुशी हो रही थी कि ज़्यादा मुझे तामझाम नहीं करना पड़ा। किचन भी मेरा साफ का साफ ही है। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, उससे बात करते करते खाने लग गई मैं, और आज मुझे लग रहा है दिन अच्छा जाएगा। गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस बार भी मुझे लेट हो गया व्लॉग डालने में क्योंकि मेरा OCI का कुछ काम चल रहा है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, पूरा दिन मेरा उसी में चला जा रहा है। तो नेक्स्ट व्लॉग थोड़ा जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय।